हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 8 सवा 8 और घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग का जितना भी मेरा काम था वो मेरा फिनिश हो गया है और पूजा पाठ भी हो चुकी है। और पूजा पाठ करने के बाद सीधा आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे करना है नाश्ते की तैयारी। और अंशु का नाश्ता ना मैंने मतलब नहाने से पहले ही दलिया वगैरह उसका बनता है, बनाना शेक वो 1 गिलास लेता है, तो वो बना दिया था। तो वो अपना नाश्ता कर रहा है क्योंकि उसको हो रहा है थोड़ा सा लेट, उसको कॉलेज जाना है। तो 8:30 बजे के करीब ना वो कॉलेज के लिए निकल जाएगा। और यहाँ मैं अब बना रही हूँ अपने लिए, भूमि के लिए और इनके लिए नाश्ता। तो बस एक तरफ ना दूध मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। दूध ना ये ले आए थे 7:45 बजे के करीब, जो दूध था ये ले आए थे। तो बस दूध को ना उबाल के ही मैं जो है ठंडा करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। तो चलिए एक तरफ पराठों के लिए मैं लगा लेती हूँ आटा, और एक तरफ ना मैंने गैस पे तवा भी रख दिया है मंदी आंच पे। इतने जो है ना मेरा आटा होएगा ना तो इतने तवा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और आटा ना ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा ही आटा लगाऊंगी, जिससे कि ना नाश्ते नाश्ते का जो काम है वो भी चल जाए। तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए गिलासी में निकाल रही हूँ दूध, क्योंकि ठाकुर जी को भी अभी दूध का भोग नहीं लगाया था, तो हल्का सा ये निवाया हो गया था। तो मैंने ठाकुर जी के लिए जो दूध है वो निकाल लिया है। तो चलिए ठाकुर जी को तो दूध का मैंने भोग लगा दिया है। और यहाँ पे ना मेरा जो दूध था वो भी हो गया है बॉईल। तो दूध को दूसरी गैस पे रख दिया और यहाँ पे पराठे बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले जो चाय है ना वो मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चाय बाद में बनेगी और पराठे पहले बना के रख दूँगी ना तो पराठे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। चाय तो फिर भी ना थोड़ी सी ठंडी चल जाती है, पर पराठे ना गरम गरम हो ना चाय के साथ तो वो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो अदरक है वो कद्दूकस करके डालूंगी, और मतलब घिया कस में कस के और चाय में अदरक डाली जाए ना तो चाय का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ मेरे पास अभी इलायची नहीं थी, तो अदरक और इलायची दोनों ही मतलब ठंड के मौसम में ना दोनों ही डालती हूँ, तो चाय बड़ी स्वाद बनती है। और मौसम अभी सुबह शाम का तो मतलब अच्छा हो चुका है मौसम। दोपहर में तो थोड़ी धूप निकलती है ना तो उस टाइम हल्की हल्की गर्मी महसूस होती है, नहीं तो सुबह शाम तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो मतलब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया ना तो अदरक की चाय मतलब इस टाइम बहुत अच्छी लग रही है। तो एक तरफ ना मेरी चाय भी उबल गई थी, तो उसमें मैंने दूध भी ऐड कर दिया है और बस मंदी मंदी आंच पे ना चाय बॉईल होती रहेगी। इतने जो है मैं फटाफट से जो गर्मा गर्म रोटियां हैं वो मैं बना देती हूँ। और इन्होंने ना पराठे के लिए मना कर दिया था कि पराठे नहीं खाने हैं, तो बस इनके लिए मैं रोटियां ही फटाफट से जो है ना सेक दूंगी। तो रात की ना थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी, तो बस उसी सब्जी से ये रोटी खा के और शॉप के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि ना आज सुबह इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि रात को मैंने सब्जी वगैरह कट करके नहीं रखी थी। तो इन्होंने कहा कि जो सब्जी बची हुई है उसी से मैं खा के चला जाऊंगा। और थोड़ा सा ना मक्खन भी निकाला हुआ था, तो मक्खन भी रखा था, तो मैंने इनको दे दिया है फ्रेंड्स नाश्ता, मक्खन वगैरह भी दे दिया है। और बस ये अपना नाश्ता कर रही हूँ। यहाँ मैं अब बना रही हूँ भूमि के लिए पराठे। तो भूमि को चाय के साथ पराठे बड़े टेस्टी लगते हैं, और उसको आलू के पराठे दे दो ना तो उसकी तो मौज हो जाती है। तो आलू के तो नहीं, सिंपल से जो पराठे हैं वो बना रही हूँ। और सच्ची जब मैं सुबह नाश्ते में चाय पराठे खाती हूँ ना तो मुझे मम्मी की ज़रूर से याद आती है, क्योंकि जब हम छोटे थे और स्कूल जाया करते ना तो मम्मी नाश्ते में मतलब हमेशा चाय और पराठे दिया करती, और वो चाय पराठे ना सच्ची इतने टेस्टी लगा करते। अपने हाथ में वो बात नहीं आती है जो माँ बना के देती थी ना और हम खाते थे सच्ची। तो यहाँ पे चलिए मैं दे देती हूँ भूमि को। और सच में बताऊँ ना तो माँ की तो बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। मतलब सासरे में चाहे आपको कितना ही सुख है, पर मायके जैसा सुख सासरे में कभी नहीं मिलता है। अब भी कभी हम घर चले जाते हैं ना तो मम्मी गर्मा गर्म रोटियां बना बना के हमें गर्मा गर्म देती है। तो चलिए जी, भूमि को दे दिया है नाश्ता और मैं भी अपने लिए एक पराठा बना लेती हूँ। वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ पराठा हो गए, रोटी वगैरह सुबह सुबह नाश्ते में, पर चलिए कभी कभार चल जाता है, कभी कभार खा लेती हूँ। जब सब खाते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हो गया है और ये भी ना नाश्ता करके ये भी चले गए हैं अपने काम पे, और अंशु को कॉलेज भेज दिया था। और भूमि ले रही है यहाँ पे अपनी ऑनलाइन क्लासेस, और मैं लग गई हूँ अपने जो छोटे मोटे जो मेरे बाद के काम होते हैं उनमें। और आज ना मुझे डबल बेड की जो बेडशीट है ये मुझे चेंज करनी थी। वैसे तो जब मैं सुबह साफ सफाई करती हूँ उसी टाइम चेंज कर देती हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह नहीं हो पाती है बेडशीट वगैरह चेंज, क्योंकि ना सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ लगी रहती है। मतलब अंशु को
को भेजना, इनको भेजना, तो उसके चक्कर में और मुझे अपनी पूजा पाठ भी मतलब मॉर्निंग में ही मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि 9-10 बजे तक मेरी पूजा पाठ होती है। मैं अपनी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और सुबह जल्दी उठ के ठाकुर जी की जितनी भी सेवा पूजा होती है ना, मैं जल्दी ही करती हूँ। तो मेरी कोशिश तो देखिए यही रहती है कि ये भी अपनी शॉप पे टाइम से चले जाए, अंशु कॉलेज टाइम से चला जाए। और जो ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो देखिए फ्रेंड्स ये सारा दिन चलते हैं, सुबह से रात हो जाती है, काम तो हमारे ख़त्म कभी नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर दिया और यहाँ पे ये देखिए जूली मतलब इसको पता नहीं क्या हो रहा है, कोनों में बढ़ बढ़ के मतलब जहाँ इसको कोना दिखता है ना वहाँ घुस घुस के ये सोती है। तो बस यहाँ पे ये लेट हुई थी तो मैं इसको उठा ही रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये सोफ़ों के जो कवर है ना, सुबह एक बार ये ठीक करे थे और फिर बच्चों ने नाश्ता वगैरह करा तो ये फिर से मतलब ख़राब हो गए हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इनको ठीक कर दूंगी और झाड़ दूंगी थोड़ा सा। तो साफ़ सफाई तो मॉर्निंग में ही होगी थी, नहाने धोने से पहले ही जो अपनी झाड़ू पोछे का काम है वो मैं अपना कर लेती हूँ। तो बस बेडशीट ही मुझे यहाँ चेंज करनी थी, सोफ़ों के कवर मैंने सेट कर दिए हैं और जो ये बेडशीट निकली है इसको डाल देते हैं मशीन में और अभी धो दूंगी, क्योंकि मुझे पायदान वगैरह भी धोने हैं और थोड़े बहुत कपड़े थे तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो चलिए रूम वगैरह तो हो गया है सेट, कपड़े भी डाल दिए हैं और आज अभी किचन मेरा क्लीन नहीं हुआ है। मैंने सोचा चलो पहले कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, रूम वगैरह को सेट कर देती हूँ, उसके बाद आराम से जो किचन की क्लीनिंग है ना वो मैं करूँगी। तो सुबह दूध बॉईल हुआ था तो दूध अच्छा खासा ठंडा हो गया था, मतलब जब उसमें से भाप निकलनी बंद हो जाती है ना तब मैं उसको फ्रिज के अंदर रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि अभी ना दूध खराब होने का थोड़ा सा डर रहता है। विंटर में तो बाहर भी मतलब रखा रहता है तो खराब नहीं होता है। तो बस यहाँ पे गीला कपड़ा ही जो गैस पे है ना वो मार दिया था, क्योंकि रात को अच्छी तरह मैंने साबुन से जो गैस है वो क्लीन करी थी, और जब रात को क्लीन करती हूँ ना तो मॉर्निंग में गीला कपड़ा ही मारती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मेरे डब्बे हैं ये वाली सेल्फ को भी मैं डेली ही इस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो इन डब्बों को उतारूंगी नहीं, आगे पीछे करके मतलब पूरी सेल्फ पे जो कपड़ा है वो मैं मार दूंगी। और मतलब ये जो छोटी छोटी साफ सफाई होती है ना घर की, किचन की, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा घर और किचन हमेशा साफ सुथरा रहता है। और जब हमारा घर साफ रहता है, किचन साफ रहता है, तो एक ना अलग सी एनर्जी मतलब काम करने में ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। और आप देखेंगे जब घर साफ सुथरा रहता है तो एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है, और जब घर फैला रहता है, किचन मतलब बर्तन इधर उधर हैं, तो एक नेगेटिविटी सी आपको महसूस होगी। तो मैं इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखती हूँ। और देखिए जो किचन होता है ना ये तो हमेशा हमें मतलब साफ सुथरा ही रखना होता है। पहली बात तो माँ अन्नपूर्णा का फ्रेंड्स वास होता है हमारे किचन में, और हमारा किचन साफ रहेगा ना तो घर में जो बरकत है ना वो भी बहुत होती है। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। तो चलिए यहाँ पे मेरे जितने भी बर्तन थे वो सारे देखिए हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे बर्तन करने के बाद अब बारी आती है फाइनली जो सिंक है इसको क्लीन करने की, क्योंकि ना सारा दिन बर्तन मंजते हैं तो सिंक भी हमारी सबसे ज़्यादा गंदी होती है। टूटी वगैरह पे भी जो बर्तन धोने के बाद ना हल्का फुल्का जूना मैं लगा देती हूँ, क्योंकि हाथ वगैरह चिकने लगते ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा किचन था वो हो चुका है नीट एंड क्लीन। तो बस थोड़ा सा मैंने वाइपर मार दिया है और थोड़ा सा कैड़ा कैड़ा जो मेरा किचन टॉवल है ये मार दूंगी, जिससे जो मेरा काउंटर टॉप है वो बिल्कुल एकदम सूख जाएगा। तो चलिए जी किचन वगैरह मेरा क्लीन हो गया है। उसके बाद मैं पूरे घर में ना दोनों रूम में जो झाड़ू है वो लगाऊंगी, किचन में झाड़ू लगाऊंगी। उससे पहले ये जो योगा मैट है इसको उठाकर इसकी जगह में रखूंगी, क्योंकि ना अंशु सुबह कॉलेज जाने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करता है। तो मतलब जहाँ मैं इसको रखती हूँ मैं उससे कई बार कहती हूँ जहाँ से जो चीज़ लो वहीं रखा करो, पर वो मतलब सुबह इतनी हड़बड़ी में आज गया है तो सारी चीज़ों को मतलब ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। तो बस योगा मैट मैंने उसकी जगह में रख दिया है। और जो ये मेरी आटे की बाल्टी है, टंकी है, इस पे भी ना आज मैंने कपड़ा वगैरह नहीं मारा था, नहीं तो डेली ही कपड़ा लगता है। तो बस इस पे भी मैंने हल्का फुल्का जो कपड़ा है वो मैंने मार दिया है। और अब लगा लेती हूँ दोनों रूम में अच्छी तरीके से किचन में झाड़ू, क्योंकि ना किचन साफ करा तो देखिए कुछ भी हम किचन में काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो देखिए फ्लोर पे गिरता ही है। तो बस यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ी थी, सोफों के कवर थोड़े से झाड़े थे तो थोड़ा मुझे रेत मट्टी लग रहा था। तो चलिए मैं बाहर तक जो झाड़ू है ना वो मैं मार देती हूँ। तो
चलिए जी, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो मैंने कपड़े वपड़े डाले थे, तो कुछ कपड़े थे वो मैंने बरंडे में डाल दिए हैं और मैंने पायदान वगैरह भी धोए थे। तो पायदान को क्या करा था, पहले मैंने खाली पानी से 2 बार निकाल दिया था, तो जितना भी इनमें रेत मट्टी था वो सारा निकल गया था। और फिर जब बेडशीट धोने के बाद ना मैंने जो पानी बचा था उसी में जो मैंने पायदान थे वो मैंने घुमा दिए थे। तो चलिए, जो डबल बेड की बेडशीट है इसको यहाँ दरवाजे पे ही डाल देती हूँ। जब थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा बेडशीट वगैरह होती हैं तो छत पे डालाती हूँ, नहीं तो एक आधी जो बेडशीट धुलती है तो ग्रिल पे या दरवाजे वगैरह पे डाल देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा काम फिनिश हो गया है मेरा घर का और बस अभी मुझे लंच बनाना है। तो अभी तो बज रहे हैं 12, सवा 12 का टाइम हो रहा है। तो बच्चे तो 1:30-2 बजे से पहले जो खाना है वो नहीं खाते हैं, पर हाँ मैं अपनी जो सब्जी वगैरह है वो मैं टाइम से ही बना के अभी रख देती हूँ। तो आज लंच में बन रही है आलू और पत्ता गोभी की जो सब्जी है वो। तो सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जीरे, हरी मिर्च और अदरक का जो तड़का है वो मैं दूंगी और बस जो बेसिक मसाले वो डलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे कल के व्लॉग में। बाय बाय।